Good morning, student of plus 2 class. Today we discuss the NCERT problems of halogens and halorines. Our next question is what happen when n-butyl chloride is treated with n-butyl chloride treated with alcoholic KOH. सेकेंड है बच्चों ब्रोमोबेंजीन treated with magnesium, ब्रोमोबेंजीन treated with magnesium in presence of dry ether. Next है बच्चों क्लोरोबेंजीन is subjected to hydrolysis नेक्स्ट हमारे पास है मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद कैल्शियम। देखिए बच्चों पहले हम इन 4 इक्वेशंस को डिस्कस करते हैं KCN एंड AgCN। पहले हम इन 4 इक्वेशंस को स्टडी करते हैं बच्चों। देखिए पहला इक्वेशन क्या है n-ब्यूटाइल क्लोराइड CH3 CH2 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 Cl दैट इज n-ब्यूटाइल क्लोराइड। ये किससे ट्रीट होता है बच्चों अल्कोहलिक KOH। बच्चों जब अल्कोहलिक KOH आता है तो हमारा होता है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। एक्वस होता है क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर यहाँ एक्वस KOH होता तो कौन सी रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अल्कोहलिक कौन सी रिएक्शन होगी एलिमिनेशन। कौन सी होगी एलिमिनेशन। तो हमारा एल्यूजन इस कार्बन से जुड़ता हुआ अल्फा उससे नेक्स्ट बीटा, या अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है। और लिविंग ग्रुप कौन है क्लोरीन। तो हमारा कौन सा रूल अप्लाई होगा सेट-जेफ रूल। दोबारा समझिए क्या है इस n-ब्यूटाइल क्लोराइड के साथ में अगर यहाँ एक्वस KOH होता सो दैट इज नोन एज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अल्कोहलिक KOH है सो इट इज द एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी एलिमिनेशन यानी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। जिस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ दैट इज अल्फा कार्बन से नेक्स्ट बीटा, अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा। यहाँ बीटा पे H है, यहाँ से Cl और यहाँ से HCl आउट हो गया आपका। यहाँ क्या बनेगा डबल बॉन्ड CH3 CH2 एज इट इज। इस CH और CH2 में क्या होगा आपका डबल बॉन्ड प्लस HCl। CH और CH2 में एक बॉन्ड है, यहाँ से Cl HCl आउट होगा। यहाँ पर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन और होगा। किसका फॉर्मेशन हुआ ब्यूटीन 1 2 3 4 दैट इज ब्यूट और 1 पेन है तो ब्यूटीन। क्लियर। अल्कोहलिक के केस में हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन होती है और हेलोजन है तो क्या होता है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिमूवल ऑफ हेलोजन एसिड। नेक्स्ट है ब्रोमोबेंजीन दैट इज ब्रोमोबेंजीन इज ट्रीटेड विद मैग्नीशियम। मैग्नीशियम से ट्रीट होता है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये ब्रोमोबेंजीन मैग्नीशियम से रिएक्शन करता है ड्राई ईथर। कौन सी रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल। और मैग्नीशियम से रिएक्शन होती है तो यहाँ पर क्या बनता है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। क्या बनता है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। Mg यहाँ जुड़ जाएगा और किसका फॉर्मेशन होगा MgBr। ये क्या होगा फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या बना फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और इसको किस नाम से जानते हैं दैट इज ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। दैट इज ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। यह हमारा क्या होता है बच्चों ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। इट्स ओके। क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलाइसिस। ये क्लोरोबेंजीन हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर से या NaOH रिएक्शन है NaOH और वाटर। बच्चों डायरेक्ट क्लोरोबेंजीन का हाइड्रोलाइसिस करेंगे यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करेगा ये नहीं करेगा। ड्यू टू रेजोनेंस डबल बॉन्ड बन जाता है। इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है, डिफरेंट पोलैरिटी होती है, डिफरेंट वाइब्रेशन होती है। यहाँ पर क्या आएगा नो रिएक्शन। स्पेशल कंडीशन डाउ प्रोसेस के अकॉर्डिंग रिएक्शन करता है लेकिन डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करेगा।
नेक्स्ट है मिथाइल क्लोराइड। ये हमारा मिथाइल क्लोराइड किस रिएक्शन करता है, KCl से। या मिथाइल क्लोराइड किस रिएक्शन करता है, AgCl से। ये मैं पहले बार मैकेनिज्म समझा चुका हूँ बच्चों। KCl तो आयनिक बॉन्ड होता है और ये क्या होता है, कोवैलेंट। तो आयनिक में तो हमारा सीधा आउट हो जाता है KCl, और क्या जोड़ेगा, CH3Cl। लेकिन Ag है तो क्या जोड़ेगा, CH3NC। इस केस में क्या आउट होगा, KCl, यहाँ पर AgCl। Ag के साथ यहाँ पर क्या जुड़ता है, NC जुड़ता है। क्या जुड़ता है, NC। बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अच्छे से रिटर्न कीजिए। इसकी एक क्वेश्चन और, दो क्वेश्चन और बच्चे, वो मैं और लिखता हूँ बच्चे इसमें। इट्स ओके, इन दो क्वेश्चंस को लिखिए भी एक बार आप। हो गए बच्चे 4 क्वेश्चन। अब 2 क्वेश्चन और बचे, वो और लिखता हूँ मैं इसके। ये हमारी एनसीईआरटी की लास्ट प्रॉब्लम थी। हालांकि इससे पहले भी हमारी कुछ प्रॉब्लम बची, वो भी करते हैं हम सॉर्ट आउट। एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, वो भी करेंगे। इसके 2 पार्ट्स और बचे, इस क्वेश्चन को देखिए। इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एक्वस क्योवेज। इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एक्वस क्योवेज। और 6 पार्ट इसका है, मिथाइल क्लोराइड ट्रीटेड विद सोडियम मेटल। मिथाइल क्लोराइड ट्रीटेड with sodium metal in dry ether। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है, इथाइल क्लोराइड CH3CH2Cl, दैट इज इथाइल क्लोराइड किससे ट्रीट होता है, एक्वस क्योवेज से। एक्वस क्योवेज, या हम क्या लिख सकते हैं, क्योवेज प्लस H2O, एक ही बात है। क्योवेज प्लस H2O या एक्वस क्योवेज। एक्वस आगे कौन सी रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कौन सी रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहां से आपका KCl आउट हो जाएगा और CH3CH2 कौन जुड़ेगा, OH। KCl आउट हो, क्लियर, CH3CH2 प्लस KCl आउट हो। मिथाइल क्लोराइड CH3Cl किस रिएक्शन करेगा, सोडियम मेटल से इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। बच्चों एलिफेटिक हैलाइड्स और सोडियम मेटल ड्राई ईथर है। एलिफेटिक है, कौन सी रिएक्शन होगी, उर्ज रिएक्शन, जिसका हम 2 मोल्स ले लेंगे मिथाइल क्लोराइड के। कितने मोल्स लेंगे, 2 मोल्स, और 2 मोल्स ऑफ सोडियम मेटल। क्योंकि जब भी सोडियम मेटल एलिफेटिक अल्काइल हैलाइड के साथ आएगी तो वुड्स रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी, वुड्स रिएक्शन। यहां से 2 इनिशियल आउट हो गए, दोनों CH3 आपस में जुड़ के क्या बनाएंगे, ईथेन प्लस 2 NaCl आउट। इट्स ओके। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को रिटर्न करता हूँ बच्चे से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बड़ा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एक ही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हालांकि ऐसे क्वेश्चन हमारे एलियट के टॉल में आएंगे। यहाँ पर हमारे एक ही क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, बहुत सा आसान है। आपने पूरी कोशिश कीजिए बच्चों इसको समझने के लिए। आप क्या क्वेश्चन देखिए बच्चों, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड C4H9Br A treated with alcoholic क्योवेज is treated with alcoholic क्योवेज to give compound B, to give compound B. Compound B is treated with HBr. Compound B is treated with HBr to give C, which is an isomer of A, जो किसका आइसोमर है, A का। When A is treated with sodium metal, when A is treated with sodium metal,
it gives compound D. It gives compound D. C8H18 which is different from the compound formed when n-butyl bromide is treated with sodium metal. Gives structure of A Android-Ford reaction. Gives structure of compound A Android-Ford reaction. बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, काफी कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको, लेकिन बहुत आसान है। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड C4H9Br, हमारा कोई प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ए है। ए कौन सा हैलाइड है? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड C4H9Br। चलो पहले हम प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ए बनाते हैं। यानी ए हमारा क्या है? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। तो पहले हमारी ए की स्ट्रक्चर क्या हो सकती है? तो ये हो सकती है CH3 CH2 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 Br। इस कार्बन से हाइड्रोजन एक कार्बन से जुड़ा, तो प्राइमरी हैलाइड यानी अब आपका 1 डिग्री। और दूसरा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड क्या बनेगा बच्चों? CH3 CH CH3 CH2 Br। ये भी 1 डिग्री हैलाइड है। क्या इससे और कोई डिफरेंट बन सकता है बच्चों? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड यानी इस C4H9Br के हमारे दो ही प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बनेंगे, तो ये बनेगा ये बनेगा। C4H9Br प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के दो आइसोमर बनेंगे बच्चों, या तो n-ब्यूटाइल ब्रोमाइड बनेगा या क्या बनेगा? ये क्या हमारा आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये क्या हमारा आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड या n-ब्यूटाइल ब्रोमाइड। प्राइमरी हैलाइड्स हमारे दो ही बनेंगे ना, n-ब्यूटाइल ब्रोमाइड या आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्या कोई तीसरा बन सकता है? नॉट पॉसिबल। इस कार्बन से वैलोजन है, वो एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये भी क्या हो गया? प्राइमरी। तो बच्चों हमारा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ए तो हमारा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, और C4H9Br के दो ही प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है बच्चों, या तो हमारा n-ब्यूटाइल ब्रोमाइड या आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्या कोई तीसरा प्राइमरी हैलाइड बन सकता है? नहीं बन सकता है। तो हमारा कंपाउंड ए या तो ये होगा या ये होगा, इन दोनों में से कौन सा होगा वो हम कैसे डिसाइड करेंगे बच्चों? सबसे मेन ये है, क्योंकि ए कह रहा है कंपाउंड ए क्या होगा? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होगा, और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड या तो हमारा बनेगा n-ब्यूटाइल ब्रोमाइड या बनेगा आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, दोनों में से एक बनेगा। लेकिन दोनों में से एक कौन सा बनेगा ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? देखिए, हालांकि आगे क्या है, जब एक प्राइमरी हैलाइड वो किस रिएक्शन करता है? अल्कोहलिक क्योज से, तो हमें कंपाउंड बी मिलता है। कंपाउंड बी H से रिएक्शन करता है तो सी मिलता है, जो एक आइसोमर होगा। लेकिन अब हमें एक ये होगा कि ये होगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे? यहाँ देखिए बच्चों, जब ए किस रिएक्शन करता है सोडियम मेटल से, तो हमें क्या मिलता है? डी मिलता है। ए किस रिएक्शन करेगा सोडियम मेटल से, तो हमें डी मिलता है C8H18, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द कंपाउंड। जो किससे डिफरेंट होगा, मतलब किससे नहीं बनेगा? n-ब्यूटाइल ब्रोमाइड, यानी वो n-ब्यूटाइल ब्रोमाइड से नहीं बनेगा, n-ब्यूटाइल ब्रोमाइड से नहीं बनेगा। इसका मतलब ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ए ये तो नहीं हो सकता है, क्योंकि n-ब्यूटाइल ब्रोमाइड से तो डी नहीं बनेगा, तो इसका मतलब ये ए नहीं हो सकता है, n-ब्यूटाइल ब्रोमाइड ए नहीं होगा। क्योंकि साफ कह रहा है बच्चों, when compound A treated with sodium metal it gives compound D C8H18 which is different from the compound when n-ब्यूटाइल ब्रोमाइड is reacted with sodium metal। जो हमारा D बनेगा A से, D किससे बनता है? A से बनता है। लेकिन वो जो D बनेगा वो A से बनता है, लेकिन A हमारा क्या नहीं होना चाहिए? n-ब्यूटाइल ब्रोमाइड नहीं होना चाहिए। A is not the n-ब्यूटाइल ब्रोमाइड, तो A हमारा क्या होगा? ये।
ये कंपाउंड क्या हो गया बच्चों, ए हो गया। क्लियर, ये कंपाउंड क्या हो गया, ए। इस कंपाउंड ए की हम किस रिएक्शन करते हैं बच्चों, सोडियम मेटल से रिएक्शन करते हैं। और जब भी कोई कंपाउंड सोडियम मेटल से रिएक्शन करता है तो ऊर्जा रिएक्शन होगी, एलिफेटिक है, तो कौन सी रिएक्शन होगी, ऊर्जा। इसके 2 मोल्स लेंगे सोडियम की, इसके 2 मोल्स लेंगे, CH2 CH CH3 CH3, इसके 2 मोल्स ले लिए और ये ट्राई प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा। यहां से क्या होगा बच्चों, 2 NaBr आउट हो गया। तो ये कंपाउंड और ये कंपाउंड क्या आपस में ऐड हो जाएंगे, यानी CH3 CH CH3 CH2, इस CH2 CH CH3 CH3 जुड़ेगा, क्योंकि 2 NaBr आउट हो गया। तो क्या बनेगा, CH3 CH CH3 CH CH2, ये किससे जुड़ेगा भाई, आपका ये कंपाउंड इससे जुड़ेगा, CH2 CH CH3 और CH3, ये क्या होगा कंपाउंड डी। और जो कंपाउंड डी वो n-ब्यूटाइल ब्रोमाइड से नहीं बढ़ेगा ना, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड से तो बढ़ सकता है। ये हमारा कंपाउंड ए है और ये कंपाउंड ए की रिएक्शन क्या, सोडियम मेटल से ट्राई प्रेजेंस तो हमारा डी बन गया। और उस डी का फॉर्मूला क्या, C8H18, काउंट कर लीजिए, C8H18। अब शुरू में आ जाइए बच्चों, कंपाउंड ए किस रिएक्शन करता है, अल्कोहलिक क्योच से, तो हमें क्या मिलता है, बी मिलता है। जब भी कंपाउंड ए किस रिएक्शन करेगा, अल्कोहलिक क्योच, हमें क्या मिलेगा, बी मिलेगा। क्या मिलेगा, बी। अल्कोहलिक क्योच से रिएक्शन करेगा तो बच्चों अल्कोहलिक होगा तो कौन सी रिएक्शन होगी, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन क्या होता है, ये अल्फा और ये बीटा, बीटा से H और अल्फा से Br, क्या आउट हो गया यहाँ से HBr। तो CH3 CH3 CH2 ये एच है, इस अल्फा से तो Br और बीटा से HBr आउट हो गए, तो इस C और CH2 में क्या आएगा, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड आ गया, दैट इज B। और क्या कहता है बच्चों, कंपाउंड बी स्टेटेड विद HBr, और जब कंपाउंड बी, ये कंपाउंड बी किस रिएक्शन करता है, HBr से, तो हमें क्या मिलता है, C। तो C क्या मिलेगा बच्चों, HBr से रिएक्शन करेंगे तो मार्कोनिकोस रो लगेगा, सिंपल HBr है। परऑक्साइड होता है एंटी मार्कोनिकोस, सिर्फ HBr है, कौन सा लगेगा, मार्कोनिकोस। और मार्कोनिकोस में हमारा जो Br नेगेटिव कहां जाएगा, जहां पर लेस हाइड्रोजन इसके पास, तो CH3, यहाँ कौन जुड़ गया, Br, तो CH2 से कौन जुड़ेगा, H, CH3। और देखिए ए और सी एक दूसरे के क्या है, आइसोमर है, ए और सी एक दूसरे क्या है, आइसोमर। ये आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड और ये क्या बनेगा, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये क्या बनेगा आपका C, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, जो एक दूसरे के क्या है, आइसोमर। ये एक दूसरे क्या है, आइसोमर। ये कंपाउंड डी मैंने अलग से बना रखा है। दोबारा ध्यान से देखिए बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड C4H9Br, ए हमारा क्या है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। बच्चों C4H9Br से हमारे दो ही प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बनते हैं, या तो N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड या आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। दो आइसोमर बनते हैं, या तो N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड या आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्लियर, यानी C4H9Br से प्राइमरी अल्काइल हैलाइड दो ही बनते हैं, N-ब्यूटाइल या आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब बच्चों अब यहां पर आइए, when A is treated with sodium metal gives compound B, जब आपका A है सोडियम मेटल से रिएक्शन करेगा तो D मिलेगा, C8H18, which is different from the compound when N-butyl bromide is treated with sodium metal। लेकिन जो A किससे बढ़ता है ना, D किससे बढ़ता है, A से, जो सोडियम मेटल से रिएक्शन करेगा, लेकिन वो N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड से अलग होना चाहिए। मतलब A हमारा N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड नहीं होना चाहिए, इसका मतलब A ये तो नहीं होगा, तो कौन सा होगा, ये होगा। और जब हमारे कंपाउंड A सोडियम मेटल से रिएक्शन करता है, तो जब सोडियम मेटल से एलिफेटिक अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करते हैं तो ऊर्जा रिएक्शन होती है। इसके दो मोल्स ले लिए, सोडियम मेटल ले लिए, ट्राइथर ले लिए, यहाँ से 2 NaBr आउट हो गया। तो ये CH3 CH CH3 CH2 ये कंपाउंड किससे जुड़ेगा, CH2 CH CH3 CH3 से जुड़ेगा, तो क्या बना हमारा ये कंपाउंड D बन गया, C8H18। अब आपसे आओ बच्चों,
कंपाउंड ए किसी रिएक्शन करता है अल्कोहलिक क्योच से, तो क्या मिलता है हमें बी। कंपाउंड ए किसी रिएक्शन करेगा अल्कोहलिक क्योच, अल्कोहलिक होगा तो कौन सी रिएक्शन होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। कौन सी होगी, एलिमिनेशन। और एलिमिनेशन में क्या होता है बच्चों, रिमूवल ऑफ हैलोजन एसिड। ये हमारा Br जुड़ता है हाइड्रोजन वो अल्फा, उससे नेक्स्ट बीटा, या अल्फा बीटा एलिमिनेशन हो गया, यहाँ से Br और यहाँ से HBr आउट हो गया, तो C और CH2 में क्या बनेगा यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड, ये दोनों CH3 आपके एज इट इज, दैट इज आइसोब्यूटीन। इसका फॉर्मेशन होगा आइसोब्यूटीन, दैट इज कंपाउंड बी। और जब कंपाउंड बी ट्रीटेड विद HBr, जब ये कंपाउंड बी HBr से ट्रीट करता है बच्चों, सिर्फ HBr, कौन सी रिएक्शन होगी आपकी, मार्कोनिकोस रूल लगेगा, हैलोजन एसिड का एडिशन, और मार्कोनिकोस रूल लगेगा तो नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहाँ पर लेस हाइड्रोजन कार्बन के पास, तो यहाँ पर कौन जाएगा H, या Br जुड़ गया और यहाँ पर HCH3, ये Br ACH3, दैट इज टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। जो C और एक दूसरे क्या है, आइसोमर, दीज आर आइसोमर, isobutyl bromide and tertiary butyl bromide are isomer of to each other. It's okay बच्चों। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, इसको अच्छे से कीजिए, मुश्किल नहीं है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन जरूर है, इसको 2 बार 3 बार वीडियो में देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, मुश्किल नहीं बच्चों। इसके बाद बच्चों हम कुछ SN1 और SN2 रिएक्शन के क्वेश्चन करते हैं, रिएक्टिविटी के। बच्चों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अरेंज द कंपाउंड ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, अरेंज द कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर रिएक्शन। हमारा फर्स्ट है बच्चों 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। इसका सेकेंड पार्ट है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसका थर्ड पार्ट है बच्चों 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। इसका सेकंड पार्ट और करता हूं बच्चे। नेक्स्ट पार्ट इसका है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसका फर्स्ट है सेकंड 1 ब्रोमो पेंटेन, इसका थर्ड पार्ट है बच्चों 2 ब्रोमो पेंटेन। देखिए बच्चों बहुत मुश्किल क्वेश्चन ये, बहुत आसान है। मेन बात है बच्चों इनकी स्ट्रक्चर ड्रा करना, स्ट्रक्चर ड्रा होगी तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। सबसे पहले मैं इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करता हूं बच्चों, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। देखिए बच्चों प्लस 1 क्लास में सिखाए जाते हैं, हमने बेसिक में बताया था। सबसे पहले मैं वर्ड रूट को पकड़िए बच्चों, वर्ड रूट क्या, ब्यूटेन, इसका मतलब 4 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड की 4 कार्बन है, दैट इज ब्यूटेन। 1 2 3 4 ब्यूटेन हो गया। 1 पे क्या, ब्रोमो, यहाँ Br है, 1 ब्रोमो। 3 पे क्या, मिथाइल, यहाँ मिथाइल। 1 ब्रोमो होगा, 3 मिथाइल होगा, ब्यूटेन। बाकी वैलेंसी पूरी कर लें, CH2 CH2 CH और ये CH3। ये फार्मूला होगा CH CH
CH3 CH CH3 CH2 CH2 Br हो गया। अगला क्या है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। फिर ब्यूटेन है बच्चों 1 2 3 4, 2 पे है ब्रोमो 2 पे मिथाइल, 2 पे Br है और 2 पे मिथाइल है। बाकी वैलेंस पूरी कर ले बच्चों। और तीसरा क्या है 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। टू पे क्या है ब्रोमो 1 2 3 4, 3 पे क्या है मिथाइल और ब्यूटेन। बैलेंस पूरी कर दें, हो गया बच्चों। SN2 की रिएक्टिविटी होती है, SN2 की, SN2 की रिएक्टिविटी क्या होती है, ये हमारा कौन सा है 1 है, ये हमारा कौन सा है 2 है और ये हमारा कौन सा है 3 है। SN2 की रिएक्टिविटी होती है 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। इनको आइडेंटिफाई करो बच्चों। ये कितना डिग्री है आपका, इस कार्बन पे हैलोजन ये कार्बन से जुड़ा हमारा, ये कितना है 1 डिग्री, कितना है ये 1 डिग्री प्राइमरी हैलाइड। ये कितना डिग्री है बच्चों, इस कार्बन से हैलोजन है, ये 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन से, ये कितना है 3 डिग्री हैलाइड। कितना डिग्री है 3 डिग्री। और ये कितना डिग्री हो गया बच्चों, इस कार्बन से हैलोजन है, ये 1 2 कार्बन से, ये कितना हो गया 2 डिग्री। तो बच्चों हमारा रिएक्टिविटी क्या होता है 1 2 3। तो यहाँ पर 1 डिग्री कौन सा है अभी आपको, 1 डिग्री है फर्स्ट, तो फर्स्ट सब ज्यादा रिएक्टिव हो गया। उसके बाद ये तो 3 डिग्री है, फिर 2 डिग्री, फिर 2 डिग्री आएगा, तो इसका मतलब थर्ड। और सबसे कम ये जो टर्सरी है ये कितना है सेकंड नंबर पे, ये सबसे लेस रिएक्टिव होगा। ये हमारा SN2 का ऑर्डर हो जाएगा 1 3 2। अगर SN1 का ऑर्डर होगा बच्चों आपका, तो उसमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, तो 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो उसके इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है आपका 2, उसके बाद 3, उसके बाद 1। क्लियर हो गया। क्वेश्चन मुश्किल नहीं था बच्चों, स्ट्रक्चर आनी चाहिए आपको। इनका ये क्लासिफिकेशन आना चाहिए 1 डिग्री कौन सा होगा, ये 2 डिग्री है 3 डिग्री। आप अल्काइल हैलाइड्स की डिग्री में सेपरेशन कर लीजिए, 1 कौन सा है 2 कौन सा और 3 कौन सा है। SN2 में ऑर्डर होता है 1 2 3 और SN1 में होता है 3 2 1। SN1 का ऑर्डर क्या होता है 3 डिग्री 2 डिग्री फिर 1 डिग्री। तो यहाँ पर तो हमारा प्राइमरी सबसे आगे आ गया, उसके बाद सेकेंडरी और सबसे कम टर्सरी, उसमें रिवर्स हो जाएगा। इसी टाइप से बच्चों इनके स्ट्रक्चर कीजिए। पहले हम इसकी स्ट्रक्चर करते देखिए। इसकी स्ट्रक्चर क्या बनेगी, ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन 1 2 3 4, 2 पे ब्रोमो 2 पे मिथाइल है, 2 पे ब्रोमो भी है और 2 पे मिथाइल भी है। वैलेंस पूरी कर दूं CH3 कितना डिग्री हो गया आपका, इस कार्बन से हैलोजन है और ये 1 2 3 कार्बन से, तो ये 3 डिग्री। जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ता है वो फर्दर 3 कार्बन से अटैच है, तो वो कितना होगा 3 डिग्री हैलाइड। कितना हो गया 3 डिग्री हैलाइड। और इस कार्बन से हैलोजन ये 1 2 3 कार्बन से, तो ये 3 डिग्री हैलाइड। ये क्या 1 ब्रोमो ब्यूटेन, इस कार्बन से हैलोजन है भी आपका, और ये कितना हो गया 1 डिग्री। ये 2 ब्रोमो पेंटेन, 2 ब्रोमो पेंटेन क्या हो जाएगा भी आपका 1 2 3 4 5। यहां पर Br है, बाकी बैलेंस पूरी कर दो। ये कितना हो गया 2 डिग्री हो गया आपका, किस पे कार्बन पे हैलोजन है, ये 2 कार्बन से अटैच है। जिस कार्बन पे हैलोजन है वो फर्दर 2 कार्बन से अटैच है, क्या हो गया 2 डिग्री। SN2 का ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चों, SN2 का रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा कौन सा रिएक्टिव होगा भाई आपका 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। तो ये 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री और ये 2 डिग्री है, तो SN2 में क्या हो जाएगा 2 डिग्री। और 2 डिग्री वाला कौन सा, ये सेकंड नंबर, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा सेकंड नंबर। उसके बाद ये थर्ड नंबर, उसके बाद ये टर्सरी कौन सा है 1 नंबर,
SN1 में क्या हो जाएगा, रिवर्स 1 फिर 3 और फिर 2। क्लियर, क्योंकि SN में हमारा 3 डिग्री सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, फिर आपका 2 डिग्री और फिर आपका 1 डिग्री। क्लियर बच्चों, ये तो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हमने SN1 SN2 बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था, वहीं से हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, इसको आप रिटर्न कीजिए। अब बच्चों हमारी कन्वर्जेंस बचे मेनली क्या बचा हमारे, कन्वर्जेंस। एक छोटा सा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शन। और कन्वर्जन बच्चों जब हमारी इस यूनिट की रिएक्शंस बहुत अच्छे से आ जाएंगी, उसके बाद कन्वर्जन हम सेल्फ ही कर देंगे, कन्वर्जन कभी रटे नहीं जाएंगे बच्चों। कन्वर्जन आपकी ऑर्गेनिक की जितनी रिएक्शंस आपको आएंगी उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हमारे क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शन, NBuBr प्लस KCl EtOH H2 NBuC। कुछ सिंपल रिएक्शन अभी हमारी। NBuBr का मतलब क्या है, ब्यूटाइल ब्रोमाइड, CH3 CH2 CH2 CH2Br, दैट इज ब्यूटाइल ब्रोमाइड। किस रिएक्शन करेगा, KCl से। EtOH H2 एक्वस से बच्चे यहाँ पर इथेनॉल। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चे, K पॉजिटिव C नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करेगा, ये यहाँ से आउट हो गया आपका। क्या कौन जुड़ेगा, CN, CH3 CH2 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 CN प्लस यहाँ से Br नेगेटिव और ये K पॉजिटिव, क्या आउट हो गया आपके, K। वैसे इसका ही मैकेनिज्म। इस यूनिट में तो बच्चों बस हमारी सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जेंस बचे हैं, बाकी हमारी यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स, तो हम इसके ऊपर एक लेक्चर और डाल देंगे बच्चों कन्वर्जेंस के ऊपर। उसके बाद हम अल्कोहल फिनोल्स और ईथर करेंगे। बाइफिकेशन के अकॉर्डिंग बच्चों हमारा सिलेबस काफ़ी सही चल रहा है। इट्स ओके।